हैं। चलें, अभी इसमें आप मुझे बता सकते हैं, ये आपको आ रहे हैं, ही सेड सॉरी आई कैन नॉट हेल्प यू, ये वाला फर्स्ट नंबर आ रहा है आप लोगों को? ही सेड व्हाई डू यू वेस्ट टाइम, द टीचर सेड डू यू वर्क नाउ, डॉक्टर सेड टू द पेशेंट रेफरेंस फ्रॉम ईटिंग। इसमें से जो आ रहा है एक का बनाएं, शाबाश, किसी भी एक का। ही टोल्ड मी ही कैन नॉट हेल्प मी गलत है, कैन नॉट किस तरह होगा? टोल्ड के बाद कैन नॉट नहीं आता भाई। हाँ, कुड नॉट आ सकता है, कैन नॉट नहीं आएगा। ये पास्ट हो गया तो कैन नॉट नहीं आएगा कभी भी। हाँ, कुड नॉट आ सकता है। चले, ही सेड व्हाई डू यू वेस्ट टाइम, ही सेड व्हाई डू यू वेस्ट टाइम। क्या बात बताएं? व्हाई डू यू वेस्ट टाइम, व्हाई डिड यू वेस्ट टाइम, इस तरह होगा। व्हाई डिड यू वेस्ट टाइम, अच्छा। He asked me that why I am wasting, नहीं 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 नहीं, he asked me why am I wasting time, he said to me, अच्छा, said to me that why I did waste time, नहीं, he said that why did you waste time, why did you waste time, ठीक है, okay, why he asked me why I waste my time, नहीं नहीं नहीं। चलें चलें चलें, टाइम बचाते हैं, टाइम बचाते हैं, स्टार्ट करें, शुड वी स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। चले, मैं सिखाता हूँ जीरो से, जीरो से सिखाऊंगा भाई। चलें, अब आप देख लें, बेसिक से स्टार्ट करते हैं ना, बेसिक 10 से स्टार्ट करते हैं, दैट विल बी मच बेटर। अगर हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाता हूँ, मैं विश आ रही हैं। चलें, अच्छा, अब देखें, सिंपल प्रेजेंट इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल पास्ट, ये देख लें, ये सिंपल पास्ट में होगा जो आपका सिंपल प्रेजेंट होगा। ये नरेशन आती है पेपर्स में, मैं बताता हूँ बेटा, फैजान जनील। अब आई टीच, सिंपल बेसिक से बताता हूँ, फिर हम डफ की तरफ जाएंगे ना। ही सेड आई टीच, तो ही सेड दैट ही टाट। अब सिंपल प्रेजेंट कन्वर्ट होगा सिंपल पास्ट में, ठीक है? नजर आ रही है स्लाइड वगैरह, क्लियर हो रहा है सब? तो प्रेजेंट होगा तो सिंपल पास्ट, ये आई गो ही वेंट आप लगाएंगे, सिंपल पास्ट होगा। उसके बाद आई लर्न इंग्लिश, तो ही लर्नड इंग्लिश, ही लर्नड इंग्लिश। तो ही सेड दैट ही लर्नड इंग्लिश, आई तो ही को शो कर रहा है ना, इसको आई मतलब ही, शी सेड दैट, शी सेड आई लर्न इंग्लिश, शी सेड, इसको शी कर दें, इसको कर दें शी, ये शी है, शी यहाँ पे भी शी आएगा। शी सेड आई लर्न इंग्लिश मतलब शी सेड दैट शी लर्न इंग्लिश, तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन होगी। अच्छा, ये डेट आपको देना है, बीच में डेट आपको रखना है, ये बात जहन में रखना है, डेट इज इम्पोर्टेंट। और उसके बाद प्रेजेंट सिंपल वाला पास सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्रेजेंट सिंपल, पास सिंपल, प्रेजेंट सिंपल। देखें, ही सेड आई राइट अ लेटर का क्या होगा? शाबाश, बताएं अभी, लास्ट वाले का बताएं, वो तो मैंने बता दिया आपको। ही सेड आई राइट अ लेटर, इसका क्या होगा? एमस, 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 अनम, आगा, अब्दुल रशीद, फरहान, फरहान, अस्मा, अस्मा, रोट, रोट, मारिया, जमाल, नासिर, अक्सा, मरीना, हिन्ना, फैजान, तोकीर,
अनम मकबूल, जवेरिया, फरानास रोट लेटर। डेट देंगे बेटा, फरानास, किरण सतार, डेट देंगे, डेट आप नहीं डाल रहे। जुल्फकार, शर्जील ने सही लिखा है। डेट मिस नहीं करें भाई। अदनान परवेज, डेट ही रोट, ठीक है। डेट आए नहीं आएगा भाई, ही आएगा पारस बेटा, ही आएगा। सईदुर रहमान, रुबीना, मुजीब, फिरदौस, सही है, ठीक है। नजाकत कटक, ओके, गुड, जबरदस्त, एक्सीलेंट। नजाकत, अच्छा गलती में भूल गई, ठीक है। नो इशू, सेड ही रोट अ लेटर। आसिम नवाज, ही रोट अ लेटर, ठीक है, ओके। चलें, बस याद कर लें, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में होगा। चलें आगे चलता हूं। अब सिंपल प्रेजेंट हमारा होगा सिंपल पास्ट में। आपने सही लिखा है सबने। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस हमने लिखा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस कन्वर्ट होगा पास्ट कंटिन्यूस में। प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। किस तरह होगा? ही सेड आई एम टीचिंग, तो हम कहेंगे ही सेड दैट ही वाज टीचिंग, तो यहाँ पे आएगा ही वाज टीचिंग, ठीक है। ये दैट यहाँ पे लगाएंगे, ही वाज टीचिंग। फिर हम कह रहे हैं ही सेड आई हैव टॉट इंग्लिश। अब प्रेजेंट परफेक्ट का वाला, हाँ, रिपोर्टिंग याद कर लें आप भले, ये ऊपर मैंने लिखा है। और इज कन्वर्टेड इन सिंपल पास्ट। अब हैव वाला जो हेज वाला है आपका प्रेजेंट, देखें आप मैच्योर हैं, काफी चीजें आप खुद भी समझ जाए ना, मैं सिर्फ आपको, हाँ, मैं सारा बताता हूँ, सारी चीजें बताता हूँ आपको। आप काफी चीजें नोट कर लें, बस मैं जल्दी जल्दी करूंगा क्योंकि अंग्रेजी 20% है ना, तो ज्यादा चीजें सर पढ़ाएं। कल हमारा ऑफ होगा और फिर सैटरडे संडे को कल स्केड्यूल में शेयर कर देता हूँ आज वाली क्लास के बाद। ही सेड आई हैव टॉट इंग्लिश। अब आई हैव जो यहाँ पे आया है ना, बस इन्हीं रूल्स को, इनको फोकस करें, तो यहाँ पे हेड टाट आ जाएगा, बस हैव का। अच्छा, अगर यहाँ पे हेज भी होगा ना, फिर भी यहाँ पे हेड आएगा। हेज होगा फिर भी यहाँ पे आपका हेड आएगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, शी सेड आई हैव मेड मिस्टेक्स, उसने कहा मैंने गलतियां की हैं। सारा बताता हूँ, सब चेक करते हैं, सारा हो जाएगा, मैं फाइनल कर दूं ना, फिर आपके सवालों का जवाब आ जाता है ना। आप थोड़ी जल्दी करते हैं, इसलिए आपको, मुझे आगे बढ़ने ही नहीं देते, तो मैं रुक जाता हूँ ना, जैसे ये स्लाइड रुक जाती है ना, इस तरह मैं भी स्टक हो जाता हूँ, हैंग हो जाता हूँ। चलें, शी सेड आई हैव मेड मिस्टेक, शी सेड दैट शी हैड मेड मिस्टेक। तो अब हमने क्या किया? प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट किया, ये प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट किया। और यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में, ये मैंने एक मिसाल भी दे दिया। हाँ, नहीं नहीं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ही सेड आई एम मेकिंग फन ऑफ माय फ्रेंड्स, तो ही सेड दैट ही वाज मेकिंग फन ऑफ हिज फ्रेंड्स। अब आप अंदाजा लगाएं कि यहाँ पे हमने लिखा आई एम मेकिंग हमने लिखा ना, तो हमने कहा कि ही वाज मेकिंग फन ऑफ हिज फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो इस तरह हमें प्रैक्टिस करनी होगी आराम से। he said he said I am learning grammar very fast। अब इसका क्या होगा, शाबाश बताएं, अभी आपके सामने बनाया है। हाँ शाबाश, अक्सा से तो he was learning grammar very fast, he was learning, जबरदस्त, he was excellent। भाई क्या बात है, आप लोग भाई लेवल है आप लोगों की, सही जा रहे, फोकस कर रहे हैं। बस मैं थोड़ा सा चेक करता हूँ कि फोकस कर रहे हैं या नहीं, बाकी आप बड़ी तेजी से जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया, गुड हो गया, गुड। आई वाज नहीं, ही वाज लर्निंग। अनम आए, अनम बेटा आए पे फोकस नहीं करें। जबरदस्त, क्या बात है भाई। चलें नीचे चलते हैं, और नीचे चलते हैं। अच्छा, आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग प्रेजेंट, यहाँ पे देखें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उसका होगा। चलें आगे चलें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, टाइम बचाएं भाई,
पास परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा तो ही हैड बीन टीचिंग, बस इस तरह होगा। आई वाज का भी आपका ही हैड बीन होगा, आपका वाज का भी हैड बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। और अगर आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, सिंपल है। और अगर आपका हेड बीन में होगा तो इसमें कोई चेंज नहीं होगी, हेड बीन टीचिंग में ही होगा आपका, इसमें हम चेंज नहीं लाएंगे, सेम, हाँ सेम रहेगा, नो चेंज। यहाँ मैंने लिखा है ना, नो चेंज आपका है। हाँ सिंस और फार लगा सकते हैं, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है। हाँ सिंस और फार लगा सकते हैं, लेकिन रूल समझा रहा हूँ, रूल ये है। सिंस और फार अभी इधर बताऊं, सिंस और फार हम अलग पढ़ेंगे, वो समझाऊंगा, उसकी अलग क्लास रखेंगे एक में, एक रखूंगा शर्जिल बेटा। आए टाट परफेक्ट में होगा, हाँ इसको देख लें इनको। आई टाट ही हैड टाट, इस ये इसमें कन्वर्ट होगा। नीचे सेंटेंसेस मैंने बना दिए हैं, बस इनको फोकस करें। आई हैड टाट यहाँ पे रखा है ना, आई हैड टाट तो हमने लिखा कि ही हैड टाट, नो चेंज। ये अगर टाट में होगा तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन इसमें हम इसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है, इसको चेंज कर रहे हैं। टाट को हेड टाट, वाज टीचिंग, हेड बीन टीचिंग का हेड बीन नो चेंज आएगा, हैव बीन टीचिंग, हेड बीन टीचिंग। इसको थोड़ा सा देख लें, समझ आ गया है? यहाँ से कोई सवाल है तो पास को पास में ही रखेंगे, यहाँ देख लें इसको, इसको थोड़ा सा इसको देख लें आप, एक सेकंड देता हूँ, इसको देख लें आप। हाँ देखें, हैव बीन होगा तो हेड बीन, वाज होगा भी हेड बीन होगा का भी हेड बीन होगा, सिंपल पास्ट होगा, सिंपल सेड टू वाला बताता हूँ, सेड टू वाला भी बताता हूँ, टू भी कहाँ पे होगा, टोल्ड कहाँ पे होगा, ये भी बताता हूँ। चले मैं यहाँ लिख लेता हूँ। अच्छा, टोल्ड कहाँ पे इस्तेमाल होगा वो आगे जाकर बताऊंगा, अगर आप सब्र से क्लास अटेंड करेंगे। वरना मैं नहीं बताऊंगा। वरना मैं नहीं बताऊंगा। चलें भाई, शरारती है ना बच्चे, वरना मैं नहीं बताऊंगा। शरारती बच्चे कहाँ जाएंगे भाई, शरारत करें ना, मजा ही नहीं आएगा ना, शरारत करें। नहीं देखता हूँ, फिर बच्चे नए माइंड हो करते हैं ना, कहते सही मुझे जवाब नहीं देते आप, मेरा सवाल नहीं पढ़ते आप, मेरा सवाल पढ़ा करें ना, मुझे जवाब नहीं देते आप। हाँ चले, हाँ मैं नहीं बताऊंगा, होगा ना, चले। चले, इसको देख लिया आपने, इसको देख लिया आपने। अब यहाँ पे आते हैं। हाँ टूट जाता है ना, एक बंदा इतने 70 लोगों को मैनेज कर रहा है। ही सेड आई कैन टीच, तो ही सेड आई, अच्छा ये इससे रिलेटेड है, इसको थोड़ा सा देख लेना। ये नीचे वाले से रिलेटेड है, ये नीचे वाले से इसके साथ रिलेटेड है, ये नीचे वाला इस नीचे वाले से। आई कैन टीच का ही कुड टीच होगा, ठीक है। आई कैन नॉट टीच, ही कुड नॉट टीच, ये दोनों एक दूसरे से साथ रिलेटेड है। अगर आप कहेंगे तो मैं इनको, ये नीचे आ गया है ना, तो कैन टीच का कुड टीच होगा, कैन नॉट टीच का कुड नॉट टीच होगा, देख लें। और विल नॉट टीच का वुड नॉट टीच होगा, देख लें आप। बिल्कुल ऑनेस्टली स्पीकिंग इतना आसान करके बताऊंगा ना, कभी नरेशन भूलेंगे नहीं,
अगर आप सही से मुझे इसको पढ़ाने देना, मैं आपको श्योरिटी से कहता हूं कि आपको नरेशन कभी पढ़नी नहीं पड़ेगी। सही बता रहा हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा आज, भूल जाएंगे किसी टीचर को। तो कैन नॉट वाला आपका नीचे होगा कुड, आई कुड टीच, यहाँ पे कुड नॉट टीच, तो ये कुड का कुड नॉट के साथ आपका ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, चलें। तो शल का आप ही शुड, ही सेड आई शल, ही सेड आई शल टीच, तो ही सेड दैट ही शुड टीच। अब देखें यहाँ शल है ना, शुड आएगा, और अगर आपका ऊपर विल आ रहा है तो यहाँ पे वुड आएगा, आपका सिंपल फार्मूला है, विल का वुड आएगा। ठीक है, क्लियर है। इस तरह आई मे का देखें, मे आपने यहाँ पे रखा ना, तो मे का माइट आएगा। ये असल रूल ये है, बाकी बीच में डेट वेट ये तो आप खुद ही आपको आता होगा ना, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये तो डेट सब में आता है। ये डेट यहाँ तक जो सिंपल में बता रहा हूँ ये सब में आएगा, इनको आप खुद ही देख लें कि किस तरह होगा। चलें, उसके बाद यहाँ पे देखें नीचे मैंने वही चीज थोड़ी सी रिफ्रेश की है, नीचे दिखाता हूँ। अब अगर आप इन्हीं को कुड के साथ कन्वर्ट करेंगे ना, तो ये यहाँ पे जो कुड है ना, और ये सेम कुड ही रहेगा आपका, सिर्फ आप डेट का फार्मूला चेंज करेंगे। ये दो कामा है ना, इसकी जगह ये डेट लगाएंगे बस, ये यहाँ पे डेट लगाएंगे। देख लें, ही सेड, उसने कहा, आई कुड टीच, वो पढ़ा सका, तो उसने कहा कि वो पढ़ा सका, कुड का कुड में ही। इसी तरह अगर आपका वुड में आता है ना, तो वुड का आप वुड ही रखेंगे, बस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आप डेट का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, बस छोड़ो, क्वेश्चन वोश्चन ना करें, बस अब आप देखें, अभी आप चुप हो जाएं। मुझे गुस्सा नहीं आता, असल में मसला ये है ना, मैं गुस्सा पी जाता हूँ ज्यादा, मेरा मसला ये है। वरना हमारे टीचर्स हमें चाटे मारते थे, हमारे जो टीचर थे ना वो, वो चाटे मारते थे, इतने प्यारे प्यारे टीचर थे। तो मैं पी जाता हूँ, मैं कभी बच्चे को कुछ नहीं कहता, पी जाता हूँ गुस्से को, घर में भी इसलिए सारे मुझे कहते हैं कि शरीफ बेचारा, मुझे बेचारा कहते हैं घर में सारे। चलें, तो शुड वाला इसी तरह व्हाट्सएप पे ज्यादा बेस करते हैं ना, तो ब्लॉक कर देता हूँ, टाइम नहीं है ना, बस ब्लॉक, मुझे टाइम नहीं है इतना यार, मैं किसी के साथ बेस करता रहूं। चले, तो यहाँ शुड का, हाँ शुड का देखें, शुड का शुड ही लगाएं। ठीक है, यहाँ पे नीचे देखें, आपने डेट लगा दिया ना, यहाँ पे डेट लगा दिया, तो डेट का आप यहाँ पे सेम फार्मूला। अच्छा, ये जितने भी हैं इसका हमने क्या लिखा है, ये जितने भी हैं आपके, इनका हमने रखा है कि ये सेम ही रहेगा, कुड का कुड, वुड का वुड, शुड का शुड। और नीचे रखें, ये मैंने लिखा है ना, नोट शुड वुड कुड हेड, हेड मीन रिमेन द सेम। यहाँ तक क्लियर है? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे ख्याल में क्लियर है। तो कुड का कुड, वुड का वुड, शुड का शुड, ये आपका हो गया। नीचे आते हैं, अब यहाँ पे देखें, ही सेड आई कुड टीच, तो इसका सही क्या होगा? इसका सही बताएं नीचे वाले का, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, शाबाश, पहला दूसरा तीसरा भाई। दो वाले भी हैं, एक वाले भी हैं, तीन वाले भी हैं, माशाल्लाह सब हैं अभी देखें, ओनली वन, अभी 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 सारे एक एक कह रहे हैं, अभी थोड़ा सा होश संभालेंगे ना, आपको सब आ जाएगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, थोड़ा सा होश संभालेंगे। हाँ, वेरी गुड। तो इसका जो सही जवाब है वो ये वाला है, पहला करेक्ट है आपका। कौन सा? पहला करेक्ट भाई, नहीं 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 किरण बेटा, यहाँ टाट आया है, कुड के साथ टाट नहीं आता। एक बात समझे भाई, अल्लाह के बंदो, ये मेजर गलती है अगर आप करेंगे ना, एक बात समझे ना, ही वुड टीच होगा और ही कुड टीच होगा, इनके साथ फर्स्ट फॉर्म वर्ब की आती है।
इनके साथ सब्जेक्ट, यहाँ देखें आपका सब्जेक्ट के बाद आपका वुड और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? ये तो मेजर गलती है, फर्स्ट फॉर्म आएगी भाई, फर्स्ट फॉर्म। हाँ ये फर्स्ट फॉर्म आएगी बेटा, इसको थोड़ा सा नोट कर लें आप। अच्छा इसी को आप कॉपी कर लें, कुड को यहाँ कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे कुड कर दें, बस ही लगा दें, सेम फार्मूला है। आई एम नॉट एबल टू लिसन योर ऑडियो। सदफ को कोई गाइड करे। मैडम सदफ कैन नॉट हियर मी, प्लीज गाइड अस। मैसेज किया है कि मुझे नहीं सुन सकती। नीचे देखो माइक लगा हुआ है, उनका माइक जुलकरनैन, एक सेकंड में देखता हूँ उनका। सदफ कौन सा है मैडम? मैडम सदफ का माइक लगा हुआ है, पता नहीं किस नाम से। बाद में देख लेना चाहिए इनको, नहीं? हाँ माइक के साथ भी आपका यही आता है। पीछे करता हूँ इसको, इसी तरह कॉपी करें। ये मैं आगे जाके आपको पढ़ाऊंगा शायद, मेरे ख्याल में जो आपको मुझे नजर आ रहा है ना, माइक के साथ भी इस तरह होगा। सदफ के नाम से है लेकिन क्यों नहीं आ रहा? माइक तो लगा हुआ है। मैडम सदफ, शी कैन नॉट हियर मी, प्लीज गाइड हर। आपको रिप्लाई दूं? पता नहीं आपने क्या सवाल किया है, किस किस को रिप्लाई दूं भाई? चलें, ओके, आखिरी में रिप्लाई देता हूं जो सवाल किए हैं ना आपने। मुझे कंटिन्यू आप रखना ही नहीं दे रहे, बस बंद करता हूं मैं अभी। चलें बंद कर देता हूं, नहीं पढ़ते बस आज, बस कल पढ़ेंगे। हाँ चलें। अब नीचे देखें, मैं आपको बता रहा था कि इसमें जो सही जवाब है ना, वो ये वाला जवाब है, सही वाला। ठीक है, चले मजाक कर रहा हूँ, नहीं नहीं पढ़ेंगे, कोई इशू नहीं। ही सेड शल यू गेट लेट। अब यहाँ शल जो आ रहा है ना, अब ये इम्पोर्टेंट है, ये जो है ना इम्पोर्टेंट है, शल जो आ रहा है ना ये इम्पोर्टेंट है। चेट ऑफ कर देता हूँ, सही कह रहे हैं, हाँ मैं चेट ऑफ कर देता हूँ अभी, वेरी गुड। शल यू गेट लेट, तो शल यू गेट लेट अगर आपका सवाली में आएगा ना, इस तरह इंटेरोगेटिव आएगा तो इसमें इफ या वेदर आता है। इफ या वेदर, यहाँ आप इफ भी लगा सकते हैं, वेदर भी लगा सकते हैं, आपको कोई नहीं कहेगा कि आप गलत हैं, आप 100% सही। यहाँ इफ लगाएं या वेदर लगाएं, लेकिन एक चीज समझनी है, देखें मैं आपको समझा रहा हूँ, एक सेकेंड। नीचे आते हैं ना, जैसे शल ही गेट लेट, ठीक है, विल ही गेट लेट, डज ही, देख लें आप, डज ही गेट लेट, ठीक है, समझ आ रहा है? विल शल, हेज ही गॉट लेट, मे ही गेट लेट, वुल शल वुड, ये सारे जितने भी बता रहा हूं आप लोगों को, इसके साथ आप हमेशा क्या लगाएंगे? इसके साथ इफ लगाएंगे या आप इसके साथ लगाएंगे वेदर, ठीक है? तो ये शल इसमें सवाल इंटरोगेटिव, आप सवाल ही भले लगा दें, इसमें कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पे इंटरोगेटिव लगा दें। तो अगर इस तरह आपका आ जाए ना, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है टेक क्वेश्चन। दीज आर कॉल्ड टेक क्वेश्चंस इन विच वी रिप्लाई
saying yes or no। ये yes और no सवाल जवाब होता है। Shall he get late? yes या no। इसमें जब भी आपका आए ना तो क्या लगाएंगे, नीचे मैं समझा रहा हूँ, नीचे आ जाएं, ये देखें, shall you get late if he should, तो shall कन्वर्ट हो जाएगा आपका should में, तो ये नीचे मैंने लिख लिया है should। if he should get late, will you get late if he would get late, if he would get late, थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन देख लेना है इसको आप। if he would get late, can you get late, यहाँ can लगा है, if he could get late, if he could get late, तो यहाँ if ये मेरे ख्याल में आसान है आप लोगों के लिए। फिर है आपका शुड, यहाँ शुड यू गेट लेट इफ ही शुड गेट लेट, समझ आ गया? नहीं आया? he said to Ali, he said to Ali, तो यहाँ पे इसमें he asked लगाएंगे, यहाँ पे आपका आएगा he asked। नोट कर रहे, नोट नहीं कर रहे आप लोगों, सवाल कर रहा है ना। he asked Ali, अच्छा ask फ्रॉम नहीं होगा, आस्क फ्रॉम नहीं होगा, ये सवाल कर रहा है ना। सवाल में मैं आपको समझाता हूँ, एक सेकंड, यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ आते हैं। ही सेड टू असलम वाज ही गेटिंग, वर ही, वाज ही ने वर लगाते हैं, वर यू गेटिंग लेट, इसका क्या होगा, शाबाश बताएं। उर्दू नहीं दूंगा भाई, उर्दू नहीं आएगी। ही सेड टू असलम वर यू गेटिंग लेट, शाबाश बताएं क्या होगा। आगा हसन इज गोइंग वेरी फास्ट, इफ ही वर नहीं होगा भाई मजहर साहब। इफ ही वाज, अक्सा से तो इफ ही वाज, शर्जील इफ यू हैड बीन नहीं होगा भाई। इफ यू, इफ ही, थोड़ा सा समझ आ गया होगा। इफ ही वाज कहाँ से आएगा भाई? अल्लाह के बंदो, इधर मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया है, इधर मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया है इसका बताएं। इसमें मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, ये भूल गए? इधर क्या पढ़ाया था, ये आप दोबारा देख लेना, इसको देख लेना, फिर रूल यही फॉलो होते हैं भाई। मुझे मत कहना कि सर ये हो गया फलां हो गया, प्लीज मेहरबानी करें इस तरह ना। समझ आ गया है? नहीं नहीं तो आप, अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं यहाँ पे एंड करूंगा, ज्यादा मैं रिपीट करूंगा, बाकी आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे आप भूल जा रहे हैं, सारे के सारे गलत लिख रहे हैं। एक बच्चे ने सही लिखा है, बाकी सब गलत लिख रहे हैं। हाँ, इस तरह तो मैं कह रहा हूँ कि मैं जल्दी करा दूं, आपको सारे क्लियर हो जाएं। मुझे लग रहा है कि रिपीट कर देता हूँ। कौन सी स्लाइड, ये वाली? ये रिपीट करता हूँ, ये देख लें आप इसको, एक सेकंड में यहाँ पे आता हूँ। अब देखें, मैंने कहा था कि आई एम टीचिंग का होगा ही वाज टीचिंग, ठीक है, और आई हैव टाट का होगा ही हैड टाट। इस रूल को भी फॉलो करना है। हेड बीन वाला करता हूँ, आई हैव मेड मिस्टेक तो शी हैड मेड, क्योंकि यहाँ शी है ना, शी हैड मेड मिस्टेक।
I am making fun of my friend. He was making fun of his friend. He said I am making. He said he was. यहाँ क्लियर हो गया। नीचे आते हैं। ये मैंने बताया था कि I have been teaching, तो he had been teaching आपका होगा। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जैसे आप लोगों को समझ आए। इसको ऊपर रखते हैं, बल्कि नहीं, इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ। सदफ तो हेड बीन होगा, ही हेड बीन होगा। इफ वाला भी करता हूँ भाई, करता हूँ, जल्दी नहीं करें ना, इस तरह ना करें। ही हेड बीन, ही हेड टाट, ये क्लियर हो गया। अब नीचे आते हैं। अब यहाँ पे देखें, मैंने आपको ये भी कैन वाला बताया, कुड ये भी बताया, ये भी बताया, और ये भी मेरे ख्याल में बता दिया। शल का शुड होगा, ये मैंने सारा बता दिया आपको। फिर यहाँ पे आते हैं। हाँ, पता नहीं आप लोगों को क्या है। चलें, आई कुड टीच, ही कुड ये मैंने बता दिया है। आई कुड वाला ये बता दिया, ये रूल बता दिया। अब यहाँ पे हम लड़ाई कर रहे थे। यहाँ शल का शुड में होगा, लेकिन आपको देखना है कि सवाल कर रहा है, तो सवाल कर रहा है भाई, सवाल ही सेड, तो ही सेड आगे देखना है कि बेसिकली पूछ के सवाल कर रहा है ना, सवाल कर रहा है। तो यहाँ हम आस्क लगाएंगे कि ही आस्क अली। अच्छा, आस्क के साथ लोग बड़ी पता नहीं क्या लिखते हैं कि ही आस्क फ्रॉम, लोग लिखते हैं कि ही आस्क फ्रॉम मी, तो ये वाला सेंटेंस गलत है। तो आप कहेंगे ही आस्क मी, ही आस्क मी। या आप इस तरह कह सकते हैं ही आस्क अ क्वेश्चन, फिर आप लगाएंगे फ्रॉम मी। समझ आ रहा है? ही आस्क अ क्वेश्चन, फिर यहाँ पे आपका फ्रॉम आएगा। अगर बीच में क्वेश्चंस वगैरह नहीं है तो फिर आपका आएगा ही आस्क मी अ क्वेश्चन, उसने मुझसे सवाल किया। अगर क्वेश्चन इधर आएगा, ही आस्क मी अ क्वेश्चन। ठीक है, तो इस पे आप फोकस करें। चलिए मैं समझाता हूँ। ये जो चीजें पढ़ा रहा हूँ ना, इस पे आप देखें, इसको देखें, आपको सवाल नहीं करें। सवाल करेंगे तो आपका टाइम जाया हो रहा है। काफी बचे हैं ना, तो इसलिए टीचर्स आखिरी में आपको 5-10 मिनट देते हैं। He said to Ali, shall you get late? So he asked Ali if he should get late. Will you get late if he would get late? Can you get late if he could get late? Should you get late if he should get late? क्लियर हो गया? मेरे ख्याल में क्लियर हो गया। फिर मैंने आपसे पूछा था, he said were you getting late? तो were you getting late आपको मैंने सवाल किया था आपसे, ये वाला सवाल। He said to असलम। फिर मैं दूसरा लिखता हूँ, he said to teacher, may you teach English? He said to teacher, may you teach English? क्या होगा? जबरदस्त, वेरी गुड, क्या बात है भाई। आगा हसन भट्टी, शर्जील, अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड फॉर एवरीवन। माय हैव a big round of applause for all. Have a big round of applause for all. Excellent. इस तरह चलोगे तो क्या बात है, इस तरह चलोगे तो क्या बात है। यू मेड माई डे टुडे, ऑनेस्टली यू मेड माई डे। लगता है कि दड़के वड़के देने पड़ेंगे, फिर आप सीखेंगे। दड़के देने पड़ेंगे, दड़कों के साथ काम चलेगा। हाँ, दड़कों के साथ।
हाँ नहीं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, क्यों भी कर रहे हैं, लेकिन सही जवाब दे रहे हैं ना, छोड़ें आप इसको भी। चलें, अब यहाँ पे आ रहे हैं वाई आर यू लेट। वाई, इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके नीचे रखता हूँ। ये देखें ना, ये देखें, इसको यहाँ से उठाता हूँ, इसको यहाँ पे रखते हैं। ये देखें, वाई आर यू लेट का क्या होगा? शल वाला तो कर दिया ना आपने, ये वाला कर दिया ना, ये कर दिया। इसका क्या होगा? ही सेड टू अली वाई आर यू लेट। शाबाश, बताएं, कोई बच्चा बताएगा मुझे? अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे मदनी भाइयों, वाई ही वाज लेट। अच्छा, वाई वाज ही लेट या वाई ही वाज लेट? ही आस्क्ड अली, he said to Ali whether, अच्छा वेदर, ओके। आस्क बुरहान साहब, आज के साथ टू नहीं आता। आस्क, ओ भाई, आस्क के साथ टू नहीं आता। आस्क के साथ फ्राम नहीं आता। क्लियर है? गुड, जबरदस्त। चलें, चलिए ये क्लियर करा देता हूँ आपको, ये करा देता हूँ क्लियर। इसको थोड़ा सा रिपीट, इनको 2-3 दफा देख लेना। मैं ये शेयर करता हूँ वीडियो आप लोगों के साथ, ठीक है ना? तो यहाँ पे आते हैं। अब मैं आप लोगों को, अच्छा इसमें एक चीज देख लें, एक चीज देख लें आप, जब भी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं ना, यहाँ देखें, हम एक सेंटेंस में आपको समझाता हूँ, एक सेकंड, यहाँ पे आते हैं। हम कहते हैं हाउ आर यू या हाउ यू आर, क्या कहते हैं? वाई आर यू गेटिंग लेट या वाई यू आर गेटिंग, क्या कहते हैं हम? तो ये, इस चीज को हमें ख्याल रखना है, ये चीज काम आएगी इसी आगे जाके जो समझाऊंगा ना, इसमें ये चीज, ये काम आएगी। गॉड, हाँ, वाई आर यू वेटिंग, हाँ वाई आर यू, तो ये वाला हमारा होता है रॉन्ग। इसी तरह वाई यू आर, ये गलत होता है। जैसे हम कहते हैं हाउ यू आर नहीं कहते, हाउ आर यू। चलें, यहाँ पे देखें, अब मैं समझाता हूँ। ये मैंने आपको बता दिया है, शायद ये भी बता दिया है। अच्छा, पहले ये क्लियर कर देता हूँ, आई मीट टुडे, टुडे वाला जरूरी है। टुडे, आई मीट टुडे का क्या होगा? तो हम कहेंगे टुडे, यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे। ही सेड आई मेट यस्टरडे, ही हैड मेट द डे बिफोर। द डे बिफोर हमारा आएगा, द डे बिफोर, इसको समझ लें, ये काफी दफा आते हैं आखिरी में। द फॉलोइंग डे, द डे बिफोर द फॉलोइंग डे हमारा आएगा, फॉलोइंग डे, द डे बिफोर फॉलोइंग डे। इसी तरह यहाँ पे आई मीट एट द मोमेंट, एट द मोमेंट, तो ही मेट दैट मोमेंट, एट द मोमेंट का दैट मोमेंट। इसी तरह लास्ट नाइट का नाइट बिफोर, लास्ट नाइट का है द नाइट बिफोर, देख लें आप, लास्ट नाइट का द नाइट बिफोर। द ईयर, यहाँ पे देखें, द ईयर बिफोर का, इसको हम नीचे कर देते हैं, द फॉलोइंग ईयर, देख लें आप, द फॉलोइंग ईयर भाई। डेट नाइट, यहाँ लिखा है ना डेट नाइट, ये देखें आप, डेट नाइट,
ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, ये दो दो सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं। लास्ट ईयर, यहाँ लास्ट ईयर इसको देख लेंगे, और ये एट द मोमेंट को देख लेंगे। ये मैंने बना दिए हैं जैसे आपको आसानी। यस्टरडे मैंने यहाँ पे लिख लिया है, टुडे मैंने यहाँ पे लिख लिया है, टुडे दैट डे। तो ये पूरी सीट यहाँ पे लाइन मैंने रखी है, क्योंकि यहाँ जगह नहीं बन रही थी ना, जगह नहीं बन रही थी। तो टुडे दैट डे, यस्टरडे द डे बिफोर, टुमारो, अब यहाँ टुमारो हमने लिखा है ना, द फॉलोइंग डे, एट द मोमेंट दैट मोमेंट, एट द मोमेंट दैट मोमेंट, लास्ट नाइट द नाइट बिफोर, लास्ट ईयर द ईयर बिफोर। जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा मैं, सही जा रहा हूँ ना, या मुझे लग रहा है कि ज्यादा पढ़ा रहा हूँ? मुझे इतना नहीं पढ़ाना चाहिए। नहीं, याद भी थी है ना, याद तो थी ही न, तो बस मां बस अगते वञा तो पढ़ाईंदो वञा तो याद थे ही न, तो ॿारनि खे, नंढा नंढा प्यारा प्यारा ॿारो, याद थिए थो नथो थिए, छा थो थिए? गंज थी वियो? हाँ गंज थी वियो, सही थी वियो, ओके थी वियो, फाइनल थी वियो, गुड थी वियो। अल्लाह ताला के हयाती दे, कामयाब करे, आप सब लोगों को अल्लाह ताला कामयाबी दे, सबको कामयाबी दे। असल में स्टिल आई एम नॉट फीलिंग वेल, बट आई एम ट्राइंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग यू कैन सी आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, स्टिल आई एम नॉट गुड। लेकिन मैं कमिटमेंट का थोड़ा सा जो है ना जिद्दी हूँ, कमिटमेंट करता हूँ ना, तो ड्रामे नहीं करता मैं बस, ठीक है ना, ड्रामा मेरे पास नहीं है। तो अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो इसको मैं यहीं पे खत्म करूंगा, बाकी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा सा थक गया हूँ, ठीक है ना। नहीं, मैं अब नजर नहीं इसलिए आ रहा है, आई एम नॉट फीलिंग, ठीक है ना। तो ये मैं शेयर करता हूँ रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन, फैजान, तोकीर, अब्दुल रशीद, हबीब, अक्सा से तो थैंक यू सो मच, आगा हसन भट्टी, थैंक यू एवरीवन फॉर योर काइंड जेस्चर। अब्दुल सत्तार, अब्दुल रशीद, अदनान, अदनान, आगा हसन, अहमस, आयशा, अन्नम, अन्नम, अक्सा, अक्सा के बाद है हमारा कौन है, आसिम, बुरहान, थैंक यू बुरहान भाई, दिलजान, इरम, इरम, फैजान, फैजान, फरहा, फरहान, फिरदौस, हबीब, हिन्ना, हिन्ना दो, हिन्ना काशिफ, हिन्ना खान, जमाल, जवेरिया, किरण, इमदाद, महा यूसिफ, महेश, मरीना, मारिया, मजहर, गजनफर, टालपुर साहब, मोहसिन, मोहसिन, मुजीब, ममताज, जहरा, मुनवर, मुजम्मिल, नवीद, नजाकत खटक, नाजिया जबीन, निसार, बारस, रब्बानिया, गाजी, सदफ, सईद अहमद कलोड़ो, सईदुर रहमान, साइका, सलमान, शफीक, शाइस्ता, शर्जील, सिकंदर, तोकीर, याकूब, जुल्फकार। थैंक यू एवरीवन फॉर योर लव, थैंक यू सो मच।